जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि हम जो है वो अपना क्या पढ़ रहे हैं, बोलेंगे सो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटी में हम सबसे पहले संविधान के बारे में पढ़ा है हमने और संविधान की बेसिक चीजों के बारे में जाना हमने। उसके बाद उसने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में समझा हमने, यानी कि निर्माण विधि की प्रक्रिया के बारे में समझा। उसके बाद जो है हमने क्या समझा था, पार्व समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में समझा था। जितने भी सारे फैक्टर बनते थे यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से, वो सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया है। अच्छा छात्र वही है, बेहतर छात्र वही है जो उसके जो है प्रॉपर नोट्स बना रहा होगा। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और आप नोट्स से ही पढ़िए, है ना। खूब मेहनत करिए, ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। बशर्ते एक बात है यहाँ पे कि वेनेस्टी इज द वेरी पॉलिसी, ईमानदारी ही एक नीति होती है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और अपने जो है कमरे में बंद होकर के और अपने एक बुक्सों के ऊपर जो है आप अच्छे ढंग से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। अच्छा छात्र वही है जो अपने माँ बापों का नाम रोशन करता है और जो एक बेहतर तरीके से चलता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो एक बेहतर तरीके से चलने की, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम जो संविधान के जो स्रोत लिए गए हैं, यानी कि कुछ तो यहाँ पे आंतरिक स्रोत थे। ध्यान से समझ रहे हैं, यहां से ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देखना। और एक चीज आपको क्लियरफाई करा दूं मैं आज, चाहे वो आपका टेक्निकल कोर्स हो चाहे वो आपका नॉन टेक हो, ठीक है। ये दोनों के कोर्स के लिए जो है अवेलेबल है, जो आपको मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये नहीं है हमारे काम का, ये नहीं है। आप बस कोशिश करो, सीखने की कोशिश रखो, जिज्ञासा रखो, डिजायर रखो, पेशियंस रखो, ठीक है। सक्सेस आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना। तो जो आज पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, स्किप करेंगे ये आपके लिए ही घातक होगा, ठीक है। और चलो आज का जो टॉपिक है उसको ले चलते हैं और अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, एक नोट सही बनाएंगे और कोशिश करना आज के टॉपिक को खासकर समझने की। ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्लियरिफाई करवा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। आज पढ़ने वाले हम यानी कि संविधान के विदेशी स्रोत। सबसे पहले संविधान के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ठीक है। आराम से समझना अच्छे से, ठीक है। बोलेंगे सर जी, जो हमारा संविधान है, संविधान, ठीक है, वो संविधान के जो स्रोत हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ रहा हूं मैं, स्रोत। स्रोत, अब ये नहीं यहाँ पे मैं विदेशी नहीं लिख रहा हूं, विदेशी लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, क्यों, उस चीज को मैं बता दूंगा। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आराम से समझना, दो प्रकार के कौन कौन से लिखेंगे सर जी। जो पहला होता है मेरा, ये होता है मेरा आंतरिक, आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वो लिख सकते हैं आपके बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत, या फिर विदेशी स्रोत भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, विदेशी स्रोत, ठीक है। अब हम सबसे पहले आंतरिक स्रोत की बात करें तो आंतरिक स्रोत में क्या क्या है, बोलेंगे सर जी जो आपका आंतरिक स्रोत में है, ये बस सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो आंतरिक स्रोत में आएगा आपका, जो आपका आंतरिक स्रोत होगा ये 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट, जो आपका भारतीय शासन अधिनियम है, ठीक है, वो आ जाएगा इसके अंतर्गत 1935 का, ठीक है। ये अपने देश का है, ठीक है। बाह्य स्रोत जैसे आप बोले तो ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का हो जाएगा, या फिर आपका अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा, या आप मान सकते हैं तो यहाँ पे जर्मनी का हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा। आप मान सकते हैं यहाँ पे तो फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। आप मान सकते हैं यहाँ पे तो न्यूजीलैंड का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप मान सकते हैं यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, आयरलैंड का हो जाएगा, आयरलैंड, काफी कुछ दिया गया, आयरलैंड का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका रूस से बोल सकते हैं आप। ये चीजें जो विदेशी देशों से अपने देश में लिए गए हैं वो आपके जो है क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो आपके जो है बाह्य स्रोत है, ठीक है। अब समझो, जब हमारा संविधान बना था तो यहां पे जो आपके आर्टिकल थे, आर्टिकल तो कितने थे, 395 थे सर जी, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट कितनी थी, यानी कि शेड्यूल कास्ट कितनी थी यहाँ पे, यानी कि अनुसूचियां, ये तो हम हिंदी में लिख दो फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। अनुसूचियां, अनुसूचियां, अनुसूचिया कितनी थी, बोलेंगे गठन से पूर्व, आर्थिक गठन के बाद आपकी 12 हो गई थी सर जी, ठीक है। बोलेंगे नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। आर्टिकल हो गया, अनुसूचियां हो गया आपकी,
ठीक है। उसके बाद आपके भाग, पार्ट, जिसको इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं, ठीक है। पार्ट कितने हो जाएंगे, बोलेंगे सर जी यहाँ पार्ट हो जाएंगे आपके 22 पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं बना, यहां से जो है जब आपका संविधान लिखा गया, ठीक है, यानी कि लिखा किसने था, बोलेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। पार्वत समिति के जो ड्राफ्ट के रूप में तय किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब कुछ बता रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ का ध्यान रखा गया है, तभी तो हमारा संविधान बना। जब यहाँ पे 395 आर्टिकल्स बने, 12 शेड्यूल कास्ट बने और आपके 22 आपके पार्ट बने थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब चल रहे हैं हम कहां से, इधर से चलो आप, ठीक है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखना, मैं 5 बार बोलूंगा इस चीज को, ठीक है। और कई चीजें ऐसे हैं जो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, जो इंग्लिश के छात्र हैं वो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी, ठीक है। नंबर 1 ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले लिखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, यानी कि भारतीय भारतीय शासन शासन अधिनियम अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम कितना, 1935 का, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम जो है वो आपका 1935 का, आप ऐसे डालना, ठीक है। हेडिंग आप इसी तरीके से डालेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से समझेंगे, यहां से जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, यानी कि यहां पे दूसरी जो हेडिंग डालेंगे हम वो डालेंगे सर्वाधिक, यहां पे लिखेंगे सर्वाधिक, क्या लिखेंगे, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक क्या लिखेंगे, आपका सर्वाधिक क्या, दूसरी पर जो हेडिंग बनेगी याद रखना है, यानी कि सर्वाधिक स्रोत, सर्वाधिक स्रोत स्रोत के योगदान, योगदान, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अब यहां पे डालेंगे आप, बोलेंगे अब ये क्या डालते जा रहे सर, आप भी ऐसे ही डालना, यानी कि सर्वाधिक स्रोत के योगदान, ठीक है, 1935 के एक्ट से, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट से लिए गए, कौन कौन से लिए गए, तो सबसे पहले लिखेंगे जो आपके न्यायपालिका की संरचना है, सबसे पहले डालेंगे न्यायपालिका की संरचना, यानी कि न्यायपालिका फर्स्ट है ये, ठीक है, न्यायपालिका की संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है। बोलिए सर जी जो आपकी न्यायपालिका की संरचना है वो हमारी न्यायपालिका की संरचना कैसी थी, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जो न्यायपालिका की संरचना होती है वो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूं। जो सबसे ऊपर होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, हाई कोर्ट हो गया। उसके नीचे आपका तीसरे पोजीशन पे आपका डीसी आ जाएगा, यानी कि डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट कितने हैं देश में, बोलेंगे सर जी सुप्रीम कोर्ट की संख्या है 1, पूरे देश में 1 सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने दिमाग में डाल दो पहले, ठीक है। हाई कोर्ट है आपके 25, ये भी अपने दिमाग में जो है वो रख लो। डिस्ट्रिक्ट कोड, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोड होता है, ठीक है, याद रहेगा आज के बाद। ये आपकी किसकी संरचना है, यानी कि न्यायपालिका की संरचना है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोग, यानी कि आपका लोक सेवा आयोग, ठीक है। बताएंगे उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग का संस्थान क्या है, यानी कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी लोक सेवा आयोग होगी, न्यायपालिका आपकी होगी, इसको मत आप भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हो जाएगी आपकी जो आपकी संघीय व्यवस्था है, यानी कि संघीय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि तीसरी क्या हो जाएगी आपकी संघीय, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं आप लोगों को, संघीय व्यवस्था, देख लो, ठीक है, संघीय व्यवस्था, ठीक है, तीसरी हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी, यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल के कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है,
यानी कि जो आपके राज्यपाल के कार्यकाल होंगे, जो आपकी कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो जाएगी आपकी प्रशासनिक वितरण, ठीक है, प्रशासनिक वितरण, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक वितरण, वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, प्रशासनिक वितरण। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जो राज्यसभा और केंद्र के बीच में क्या होता है, बंटवारा होता है, ठीक है, संघीय व्यवस्था। राज्यपाल की कार्यकाल आपको पता ही है, ठीक है, आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। ये आपके 1935 के एक्ट के तहत है, बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आ जाएगी आपकी, अब चलेंगे हम भाई, ये सुनो, सबसे पहले चलेंगे हम ब्रिटेन के पास। मुझे ये बताएंगे, यहां पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कि जो आपका ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप दिमाग लगाओ, इसकी लागू होने की तारीख क्या थी? बोलेंगे सर जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बोलेंगे कैसी बात कर रहा हूं? ये बात आपने परसों ही बताई थी कि जो हमारा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का संविधान है, वो अलिखित संविधान है, यानी कि वो लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, आपने परसों ही बताया। और सर जी आपने बताया अलिखित में जो है, अलिखित की मात्रा जो होती है, उसका जो अंश होता है वो ज्यादा होता है, इसकी लागू होने की कोई डेट नहीं होती है, ये धीरे धीरे जो होता है ये परंपराओं के अनुसार चलता है, ये धीरे धीरे जो है वो आपका ऐतिहासिक, यानी कि धीरे धीरे जो होता है आपकी ऐतिहासिक एक दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज के रूप में क्या होता है, मिलकर बना होता है। यानी कि कहने का मतलब होता है, आप समझो यहां पे जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ये सबसे पहली बात आ जाएगी इसमें, अलिखित, अलिखित संविधान में जाएगा, अलिखित संविधान में जाएगा। दूसरी बात, कोई तारीख नहीं, ठीक है, कोई तारीख, तारीख नहीं, किसकी तारीख नहीं, लागू करने की, लागू करने की कोई तारीख नहीं होगी, ठीक है। चौथी बात, तीसरी बात ये आ जाएगी, एक हो जाएगी बात होगी, दो बात होगी, आपको समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना कि ये ऐसा संविधान है जो परंपराओं के अनुसार, या फिर क्या लिखेंगे, ऐसा संविधान, ऐसा दिखा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, संविधान, संविधान जो जो परंपराओं, परंपराओं के, परंपराओं के अनुसार, अनुसार भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, यानी कि परंपराओं के अनुसार जो भिन्न भिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज रूप में मिलते हैं, दस्तावेज भिन्न भिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज से मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं, दस्तावेज से मिलता है, ठीक है, दस्तावेज से मिलते हैं, मिलते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा, कौन की, किसके, ब्रिटेन का संविधान। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपका एक दस्तावेज उदाहरण के तौर पर लेंगे हम, वो लेंगे हम मैग्ना कार्टा, ठीक है, यहां का मैग्ना, मैग्ना कार्टा। अब आप ये बताएंगे जो यहां का मैग्ना कार्टा था वो कब का था? बोलेंगे सर जी ये आपका कब का था, 1235, 1215 का, 35 नहीं बोलेंगे, ठीक है, 1215 का मैग्ना कार्टा, ठीक है। 1215 का मैग्ना कार्टा क्या कहता है? इसके अनुसार यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो यहां का किंग होगा, यानी कि राजा होगा, राजा के जो है जितने भी सारे क्या हो जाएंगे, यानी कि राजा की जितनी भी सारी शक्तियां होंगी, उन शक्तियों को क्या किया गया था, यानी कि उन शक्तियों को वो क्या किया गया था, जो इनकी शक्तियां होंगी उन शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। जितनी भी राजा की क्या होंगी, यानी कि शक्तियां होंगी, शक्तियां, शक्तियां, इन शक्तियों को क्या किया गया था, यहां पे सीमित किया गया था। ये एक्ट ये कहता है, मेरी बात समझ में आ रही है? उसके तहत क्या किया, जब शक्तियों का इन्होंने क्या किया था, सीमित किया था शक्तियों को, तो इन्होंने जो है वो आपके संवैधानिक विकास का नींव रखी, यानी कि क्या रखी थी इन्होंने, संवैधानिक विकास की नींव, संवैधानिक, धानिक विकास की नींव, ठीक है, विकास की नींव, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबा जा रहा, अभी तो मैंने इसकी स्रोत लिखा ही नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं आपका दिमाग आपको विकसित करने के लिए, कि आप एक चीज को कितने अच्छे से उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता सिर्फ और सिर्फ आप पे,
ठीक है। अगली बात हो जाएगी कि 1707 का एक आ जाएगा आपका संघ अधिनियम, ठीक है। इसी ब्रिटेन में 1707 का एक संघीय 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 क्या हो जाएगा, 1707 का आपका संघीय अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। संघीय अधिनियम, अधिनियम ये क्या कहता है, ये संघीय अधिनियम ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि जो इंग्लैंड और कौन सा, इंग्लैंड और आपका कौन सा, स्कॉटलैंड होगा। ध्यान से सुनना, जो आपका इंग्लैंड 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 प्लस स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड वो क्या होंगे, जो आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड होगा, वो ग्रेट जो ब्रिटेन है क्या हो जाएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हो जाएगा, वो आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन को क्या करेंगे, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को क्या करेंगी, बोलेंगे सर जी वो राष्ट्र के रूप में एकीकृत करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, ये आपके राष्ट्र के रूप में क्या करेंगे, एकीकृत करेंगे, एकीकृत करेंगे, एकीकृत करेंगे, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड 1707 का एक संघीय अधिनियम है, संघीय अधिनियम, ठीक है, संघीय अधिनियम, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है वो आपका ग्रेट ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन को क्या करेंगे, राष्ट्र को एकीकृत करेंगे। वहीं पे 1801 का, यानी कि 1801 का क्या आ जाएगा, संघ अधिनियम आ जाएगा। फिर आया इसमें 1801 का संघ अधिनियम, संघ अधिनियम, अधिनियम कोशिश करना समझने की। ये कहता है कि जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन होगा, और आपका आयरलैंड होगा, आयरलैंड वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड जो होता है वो यूनाइटेड किंगडम के रूप में क्या करेंगे, संघ को एकीकृत करेंगे। ये ब्रिटेन के संविधान के लिए था। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे सर जी बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब क्या चीज ली गई यहां से, अब ये ब्रिटेन के बारे में था, इसलिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो आपका अलिखित है, परंपराओं के अनुसार चलता है, इसकी कोई लिखित तारीख नहीं होती है, ठीक है, कोई लिखित डेट नहीं होती है, लिखित की मात्रा इसमें क्या हो जाती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मात्रा इसमें कम होती है, बस इतना समझना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात यहां से ध्यान रखना, ये डालना, ठीक है, दूसरी बात इधर पढ़ेंगे हम, ठीक है, इससे इधर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे डालना आपको। सबसे पहले ये आपका इंडियन क्या हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। दूसरी बात डालेंगे यहां पे, बोलेंगे ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन, बोलेंगे सर जी ब्रिटेन में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे संसदीय प्रणाली आ जाएगी, ऐसे लिखना आप, ठीक है, यानी कि संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, सबसे पहली बात है, खूब पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। दूसरा आ जाए सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। तीसरी बात आ जाएगी यहाँ पे आपके जो एकल नागरिकता होगी, तीसरी बात आ जाएगी प्रधानमंत्री के पद, यानी कि प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। तीसरी बात ये आ गई। चौथी बात आ जाएगी यहाँ पे, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। चौथी बात क्या आ जाएगी यहाँ पे, बोलेंगे सर जी प्रधानमंत्री का पद आ गया, यानी कि विधि निर्माण, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। पांचवा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि विधि निर्माण प्रक्रिया हो जाएगा आपका, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। छठी हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा आपका, आठवां हो जाएगा आपका, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। यहां पे आएगा एकीकृत, यानी कि एकीकृत, ठीक है, नौकरशाही, एकीकृत नौकरशाही, ऐसे लिखना आप, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका मंत्री कैबिनेट प्रणाली, ठीक है, मंत्री कैबिनेट प्रणाली आ जाएगी। उसके बाद
क्या आ जाएगी आपकी, उसके बाद आ जाएगा आपका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक हिक रूप से उत्तरदायी, उत्तरदायी हो जाएंगे आपके, ठीक है, ठीक बात बन जाएगी। उसके बाद नौवां जो हो जाएगा आपका वो मंत्री परिषद हो जाएगा आपका, इनकी मंत्री परिषद भूलना मत, ठीक है, आते हैं यहां से क्वेश्चन जैसे जैसे, मंत्री परिषद हो जाएगा आपका, 9 हो जाएंगे आपका, यानी कि अब जो 10वां हो जाएगा आपका मंत्री परिषद के बाद वो आएगा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी कि आपकी मंत्री परिषद मंत्री परिषद लोक सभा के प्रति क्या हो जाएगी, उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका 10वां 11वां हो जाएगा आपका, 11वां क्या हो जाएगा आपका, जो आपके क्या हो जाएगा, संसदीय होगा, यहां पे लिखेंगे संसदीय, यानी कि संसदीय हो जाएगा, संसदीय विधायक, संसदीय एवं लिखना, ठीक है, संसदीय एवं विधायक ठीक है, संसदीय एवं विधायक के सदस्यों का विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार, ठीक है, अधिकार लिखा है, ठीक है, ये अधिकार समझना, विशेषाधिकार, ठीक है। 12वां जो हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12वां हो जाएगा आपका द्विसदनीय, क्या हो जाएगा, यानी कि द्विसदनीय लिखेंगे यहाँ पे, सदनीय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। ये आप लोगों के समझ में जो है वो आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, इस चीज को जो है आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगली बात जो हम लिखेंगे, ठीक है, द्विसदनीय सदन, यहां पे लिखना द्विसदनीय, भूलेंगे नहीं, द्विसदनीय सदन, ठीक है, द्विसदनीय सदन। अब जो हम पढ़ेंगे, अगला जो हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे हम अमेरिका के बारे में, ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं जो हूं यहां अमेरिका के बारे में बता रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, इतने सारे जो है आप भूलना मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मत बोलना सर जी ये क्वेश्चन जो है वो कहां से आ गया है, ठीक है, आपने जो है ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे, यहां मुझे डालेंगे, मेरे पास डालेंगे जरा कि यहां पे क्या डालेंगे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में क्या लिया हमने अमेरिका से। सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं जानता हूं तो सर जी वो आपका अमेरिका का ही है, सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान, ठीक है, सबसे पुराना लिखित संविधान। जरा मुझे ये बताएंगे, यहां पे कुछ हम तथ्य जो है वो अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अमेरिका के बारे में मुझे कुछ बताएंगे कि जो अमेरिका का संविधान है, वो अमेरिका का संविधान जो है वो आपका कब लिखा गया है, ठीक है, अगर वो लिखित है, यानी कि बिल्कुल ठीक है कि लिखित है, मैं मानता हूं है वो लिखित, तो कब लिखा गया है, और इसको जो है वो स्वीकार कब किया गया है, स्वीकार मुझे ये बताइए, अगर इसको स्वीकार किया गया है तो इसको लागू कब किया गया है, लागू करने की डेट क्या है, मुझे तीनों डेट जरा यहां पे बताएंगे। बोलेंगे सर जी जो अमेरिका का संविधान है वो 1787 में, यानी कि 1787 में तो ये आपका लिखित हुआ है, 1788 में आपका यानी कि स्वीकार किया गया है, लागू यानी कि 1700 कितना हो जाएगा, 1728 के 1779 में जिसको है लागू किया गया। अब आपने ये तो बता दिया, लेकिन मुझे यहां पे बताएंगे कि जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई मीन टू से दैट कि आप थोड़ा सा कोशिश करना है यहां पे समझने की कि जो पहला प्रेसिडेंट यानी कि, ये तो मुझे पहले ये बताओ कि जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है यहाँ पे, बोलिए सर जी 4 साल होता है यहाँ पे राष्ट्रपति का। अब मुझे फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ और उसका कार्यकाल कितना था वो बताओ। बोलेंगे सर जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है, पहला प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति वो कौन था, बोलेंगे सर जी थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, जॉर्ज लुसिंगटन, ठीक है, जॉर्ज लुसिंगटन था, बिल्कुल सर जी जॉर्ज लुसिंगटन था। इसका समय काल क्या था, यानी कि समय, इसका शासन कब से कब तक चला,
बोलेंगे सर जी इसका जो शासनकाल चला वो 1789 से लेकर के 1797, ठीक है, 1789 से लेकर के और 1797 तक इसका जो है वो शासनकाल चला। मुझे बताएंगे कि 16वें राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि 16वें राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, राष्ट्रपति कौन थे? बोलेंगे सर जी अब मुझे 16 राष्ट्रपति बताओ, उसका कार्यकाल बताओ, ठीक है, 16 राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेंगे सर जी जो हमारे 16th ऑफ द प्रेसिडेंट है कहां के, अमेरिका के, वो आपके अब्राहम लिंकन था। 1861 से लेकर के 1865 तक जो है इसका कार्यकाल चला, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे, वो था आपका अब्राहम लिंकन। कौन था? अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन का शासनकाल 1861 से लेकर के आपका 1865। ये क्यों बताया? खूब पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, जो है इसको जो है पेपरों में पूछा जाता है, भूलना मत, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इसकी मृत्यु जो होती है, यानी कि मृत्यु कब होती है इसकी? बोलिए सर जी 1865 में ही होती है, राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पति की क्या हो जाती है, रूप में, ठीक है, 1865 में। वर्तमान में जो वहां के जो पीओ है, पीएम बोल रहा हूं मैं, सॉरी, पीएम नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? बोलेंगे जो वर्तमान में है, वर्तमान में वो कौन हो जाएंगे? वर्तमान हो जाएंगे सर जी वो जो हो जाएंगे ट्रंप, ठीक है, ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपको पता है कि ट्रंप है, ट्रंप ने क्या किया था, 20 दिसंबर 2025 को जो है वो आपकी शपथ जो है वो ग्रहण कर ली थी ट्रंप ने। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो अब मैं जो है वो मैं अब इधर के जो है वो लिखाता हूं, ठीक है। अमेरिका से सबसे पहले अमेरिका से लिखेंगे, वो लिखित संविधान, ठीक है सर जी, यानी कि लिखित संविधान। अब देखो क्या क्या लिया गया, ठीक है, संविधान लिया हमने, सबसे बड़ा लिखित संविधान इसी का है, ठीक है, लिखित संविधान नहीं, सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे बड़ा तो हमारा है भारत का, ठीक है। दूसरी बात आ जाएगी, कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं मुंह से, ठीक है। दूसरी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो जाएगा, बिल्कुल सर जी, मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा की सर्वोच्चता यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलेंगे सर जी उसके बाद जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा, आप कैसे लिख रहा हूं मैं, उसके बाद ताकि कंफ्यूजन हो आप, इसके बाद आ जाएगा आपका प्रस्तावना। अब मुझे ये बताइए प्रस्तावना अगर इससे ली गई है तो प्रस्तावना की परिभाषा कहां से ली गई है, ठीक है, उसको भी बताना जरा कमेंट बॉक्स में, अभी आगे बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। प्रस्तावना के बाद क्या हो जाएगा, जो आपके राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति इंपीचमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति महाभियोग, ठीक है, महाभियोग ढंग से लिखना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्या लिखेंगे, महाभियोग, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, ठीक है, जो आपके आर्टिकल 61 के तहत आता है ये, ठीक है। और प्रस्तावना से हमारा संविधान जो होता है वो शुरू होता है, वो आप लोगों को पता है। यहां पे लिखेंगे जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो आपके राज्यसभा का सभापति होता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका राज्यसभा का सभापति होता है, राष्ट्रपति होता है वो आपका किसका, राज्यसभा का क्या हो जाता है, सभापति, ये भी यहां से यहीं से दिया गया। ये होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, यहां पे लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का पदच्युत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय का पदच्युत, इसको भी जो है आप डाल देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे सर जी अब तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगली बात है, ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपके राष्ट्रपति का पद जो होता है वो कहाँ पे, उपराष्ट्रपति, यहाँ कहाँ पे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति का पदोचित जो होता है, ये जो है ये कहां से लिया गया है, वो भी आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, अगली बात सोचो। अब मुझे एक बात जो है यहाँ पे मैं रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का। और यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले जाता है आपका लिखित संविधान, ठीक है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में आपका यहीं से लिया गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट यहीं से लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय यहीं से लिया गया, स्वतंत्रता न्यायालय यहीं से लिया गया, संविधान के सर्वोच्चता यहीं से लिया गया, तो ठीक है, ये भूलेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका प्रेमबल यहीं से लिया गया, प्रस्ताव। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट मतलब, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी यहीं से लिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का होता है, पदोच्चित होता है, ये भी आपका यहीं से लिया गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बोलेंगे सर जी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वक्त डालने वाले हम जर्मनी का, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे जरा, ठीक है, जर्मनी के बारे में यहीं पे पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जर्मनी, जर्मनी। मुझे ये बताएंगे कि जो जर्मनी का संविधान है वो कब लागू हुआ, मुझे ये बताएंगे जो जर्मनी का संविधान था वो कब लागू हुआ। बोलेंगे सर जी जो हमारा जर्मनी का संविधान है, सबसे पहले तो इस संविधान को जो है वो मूल कानून कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मूल कानून बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मूल कानून, कानून बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डाल दो कि इसको जो है वो मूल कानून बोला जाता है। अब बात आती है इसकी किसकी डेट लागू करने की, तो बोलेंगे सर जी 1949 में जो है इसके लागू करने की डेट आ गई थी, यानी कि ये संविधान जो है वो अपनाया गया था, ठीक है। अपनाया कब गया था, यानी कि अपनाया गया था इसको 1949 में जो है इसको क्या कहते हैं, एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है, 1949 में। लोकतांत्रिक संघीय 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 गणराज्य 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 को घोषित घोषित किया जाए, ठीक है, घोषित किया, ये लिखना आप, ठीक है। दूसरी बात ये होती है यहाँ पे इस संविधान में, जो आपका जर्मनी का संविधान है, कि यहाँ के जो आपके मानव है, यानी कि जो यहाँ आपके मानव की मानव है, उसको क्या किया गया है, जो मानव की गणना है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ पे मानव की गणना को क्या किया गया है, यहाँ पे सर्वोत्तम माना गया है। तीसरी बात, यहाँ पे नागरिकों के जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार देने का क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार देने की जो है वो गारंटी दी जाती है, ठीक है। नागरिकों को क्या किया जाता है, यहाँ पे जहां के नागरिक होते हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार अधिकार देने देने की गारंटी गारंटी, ठीक है। एकमात्र देश जिसमें क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार देने की जो है वो गारंटी रखेंगे आप, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। यहां से आपके आपातकाल उपबंध लिए गए हैं, 352, 356, 360 आर्टिकल जो है वो इसी के तहत ही आते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है जो आपके 352, 356, 360 है उसमें आपातकाल उपबंध है, ठीक है। और इसमें यह लिखेंगे जो आपातकाल के दौरान जो है वो मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है, ठीक है। यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे, आपातकाल उपबंध पहला लिखेंगे, यहां से आपात, ठीक है, आपातकाल काल उपबंध, ठीक है, आपातकाल उपबंध। आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 352, 352 के बाद 356, ठीक है, 356 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 60 में। इसमें क्या हो जाता है, आपात के काल के दौरान, यानी कि आपातकाल के दौरान लिखेंगे, यहाँ पे आपातकाल के दौरान दूसरा लिखेंगे, जो आपका आपातकाल है, आपात इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल के ड्यूरिंग, यानी कि दौरान जो आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को क्या हो जाता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों को क्या हो जाता है, हनन ऐसे लिखेंगे, मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, उस समय हनन हो जाता है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बोलेंगे सर जी बिल्कुल भी जो है वो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप ऐसे ही सुंदर नोट्स के साथ जो है आप बनाते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये आपका अमेरिका के संविधान के बारे में एक्स्ट्रा करता है, मैंने दे रखा, ठीक है।
उसको मिटाऊंगा भी, वहां दूसरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये आपका जो है वो आपको पता ही है, इधर आपका ये 1935 का एक्ट है, ये आपका ब्रिटेन है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है, ब्रिटेन को मत भूलना, ठीक है। फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, अच्छे से नोट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के बारे में क्या हो जाएगी, इसमें जो सबसे पहले लिखेंगे आप फ्रांस के बारे में क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हमने यहाँ से, बोलेंगे सर जी जो सबसे पहले लिए वो गणतंत्र, क्या लिखेंगे, गणतंत्र की व्यवस्था, यहाँ पे यानी क्या लिखे हैं हमने, यहाँ पे फ्रांस से क्या क्या अडॉप्ट किया है, सबसे पहले जो है वो गणतंत्र की, गणतंत्र व्यवस्था, व्यवस्था, ये तो आप ये लिखना, गणतंत्र की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। दूसरा जो हमने यहां से अपनाया था वो आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि दूसरा क्या अपनाया हमने यहाँ से, स्वतंत्रता। तीसरा जो अपना यहाँ पे समानता, ठीक है, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता। चौथी बात आ जाएगी बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, यानी कि क्या हो जाएगी, गणतंत्र व्यवस्था, ठीक है, गणतंत्रता, समानता, ठीक है। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके आयरलैंड के बारे में, ठीक है, आयरलैंड के बारे में एक अच्छा सा नोट बनाएंगे जरा यहाँ पे आयरलैंड के बारे में, ठीक है, अच्छा सा नोट बनाएंगे यहाँ पे आयरलैंड, आयरलैंड के बारे में, ठीक है। आयरलैंड का जो संविधान लागू हुआ, बोलेंगे सर जी वो कब लागू हुआ, जो संविधान लागू हुआ था वो 29 दिसंबर 1937 को जो है वो लागू हुआ था, ठीक है, यानी कि 29 दिसंबर 1937 को जो है ये संविधान जो है वो लागू हो गया था, कहां का, बोलेंगे सर जी वो हो गया था आपका आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें ली है, पता क्या लिया है, बोलेंगे सर जी क्या लिया है, वो डीपीएसपी लिया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, डीपीएस, ठीक है, यहां से क्या लिया आपका डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी जो है वो जो लिया है हमने, ये भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में जो है वो आपके डीपीएसपी है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो भी आपका जो है यहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। तो ये आपका जो है यहां से इसको लॉकेट करेंगे इस तरीके से, और ये कहां से लिया गया है, बोलेंगे सर जी ये लिया गया है आपका आयरलैंड की बात चल रही है, सारी की सारी आयरलैंड की बात है, ठीक है, आयरलैंड से इतनी चीजें ली गई है, बात समझ में आ रही है। अगला पढ़ने वाले हम कन्नाडा का, ठीक है, कन्नाडा का मैं इसी के बगल में बना दूं, बोलेंगे सर जी यहीं पे नोट बना दो कन्नाडा का, ठीक है जी, कन्नाडा। अब कन्नाडा संविधान लागू कब हुआ, लागू होने की डेट बताओ मुझे पहले, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। बोलेंगे सर जी जो आपका कन्नाडा का जो आपका संविधान है वो आपका यानी कि 17 अप्रैल 1982 को जो है वो लागू हो जाता है, यानी कि 17 अप्रैल क्या हो जाएगा, 17 अप्रैल 1982 को लागू हुआ। इस पे साइन किसने किए थे, तो एलिजाबेथ के साइन है इस पे, ठीक है, किसने किया था, एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथ ने क्या किया था, इस पे साइन कर लिया। संघीय प्रणाली के अपशिष्ट जो है वो आपके केंद्र के पास होंगे, ठीक है, केंद्र के पास, अपशिष्ट केंद्र के पास होंगे, ठीक है। यहां से पहला पॉइंट ये डालेंगे। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा यहाँ पे तो बोला राज्यसभा से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, राज्यसभा प्लस केंद्र, ठीक है, सेंटर मतलब, ठीक है, केंद्र सभा, केंद्र के बीच में, केंद्र सभा बोल रहा हूं, केंद्र के बीच में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शक्तियों का वितरण हो जाएगा। शक्तियों का जो आपका उच्च न्यायालय है, यानी कि उच्च न्यायालय वो क्या होगा, परामर्शदायी, ठीक है, उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, इसमें परामर्शदायी हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को नहीं भूलेंगे। अब एग्जैक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। यहां से हाव भाव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना,
आप अच्छे से पढ़ना चालू करोगे ना, तो मैं कहता हूँ कोई भी चीज जो है वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो चीज जो है इजिली जो है वो पड़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका से जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए हैं, जो आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। पहले तो मुझे बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? 1947 में। 1947 में, याद करो यार बस, ठीक है। 1947 में लागू हुआ। यहां से आपका संविधान संशोधन लिया गया है कि संविधान संविधान संशोधन संविधान संशोधन लिया गया है। ये आप संविधान संशोधन जो है वो कब लिया, किस आर्टिकल के तहत आएगा? तो 368 के तहत आएगा, ठीक है। यानी 368 के तहत आ जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 368 के तहत आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे सर जब तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए ऐसे तो, ठीक है। आपका रूस का आ जाएगी, जहां से हमने मूल कर्तव्य लिया है, जो आपके 42वें संविधान संशोधन से लिए गए हैं। 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन और 1976 के तहत जो वो जोड़े गए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहां बताएंगे जो आपका संशोधन है, ये संशोधन क्यों किया जाता है? बोलेंगे सर जी संशोधन इसलिए किया जाता है कि जो हमारे आर्टिकल हैं ये पहले 395 थे, और 395 से लेकर के आप 3 जो है कितना हो जाएगी? 395 से जो हटा करके हो जाएगी वो आपका 3 कितना हो जाएंगे? 48 हो चुके हैं। कैसे हुए? यहाँ पे कुछ जो है वो नई चीजों का जोड़ दिया जाता है, ठीक है, उनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे अभी अब मैं आर्टिकल पढ़ूंगा ना, जैसे आपका 9A 9B 9C ऐसे, तो ऐसे ही बढ़ा दिया जाता है। कुछ चीजें जो है हमें एक्स्ट्रा जोड़नी होती है, समझ गए होंगे अब बात, ठीक है। इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगली बात क्या आ जाएगी आपकी? बोलेंगे सर जी अगली जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी रूस की बात, ठीक है। रूस मैं यहीं पे लिख दूं, रूस, ठीक है। रूस को मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, रूस, ठीक है। अब अगली बात आ जाएगी, जो रूस से लिया गया है वो आपका मूल कर्तव्य लिया गया है, यानी कि रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, मूल मूल कर्तव्य। अब जब मूल कर्तव्य लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य जो है ये आपके 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिख दो डायरेक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान हो जाएगा। ये आपका 1976 के दौरान 1976 में क्या किया गया? जोड़ दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सी ये आ जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है 1976 के तहत जो वो क्या कर दिया गया है? इसको जोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी? बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा सा जापान की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं जापान की बात, ठीक है। जापान की बात कर लेते हैं। नहीं, जो आपका प्रेम्बल है ना, वो यहां से एक बात आप लिख देना कि जो आपकी प्रस्तावना की परिभाषा है, वो प्रस्तावना की जो परिभाषा, जो हमारी भाषा ली गई है प्रस्तावना की भाषा, वो किस में है? आपका ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। यानी कि प्रस्तावना की क्या ली गई? भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। इन गोरों ने हमें ये चीज दी है, ठीक है। कुछ और भी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरा मुझे भी बता देना कि और क्या क्या चीजें लिखे। मैं आप लोगों के लिए छोड़ा है बहुत, 2-3 चीजें हैं इसमें, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताने जरा और क्या लिखे, कौन जरा पढ़ता है अच्छे से। मैंने इसलिए ये चीज बताया नहीं, मैं छोड़ना चाह रहा था आप लोगों के लिए लास्ट में। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया छोड़ता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से जो है कितने लोग जो है वो बता देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रस्तावना की परिभाषा आगे टाइम पूछी थी, तो इसलिए मैंने बता दिया। डाउट क्लियर हो गया? अब लिखेंगे थोड़ा जापान से, ठीक है, जापान, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के बाद यहीं पे लिख दो जापान, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि जापान, ठीक है। मुझे बताएंगे कि जापान का जो संविधान जो है कहां पे लिखा है? ये आपका 1947 में जापान का था, सॉरी, ठीक है। यहां से 1947 में कहा था? 1947 में, तभी तो मैं कल बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ। 1947 में वो जापान का था। ये आपका 1993 में किया गया था, ठीक है, 1993 में, सॉरी, इसको जरूर आप मेंशन कर देना, पक्का मेंशन कर देना, ठीक है, 1993 में। अब मुझे ये बताएंगे इसमें आपके लोकतांत्रिक किसके, जो आपका यहाँ का है, कौन सा? रूस का, रूस की बात कर रहा हूं मैं। इस होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि क्या लिखेंगे? विधि द्वारा, विधि द्वारा
स्थापित स्थापित प्रक्रिया इनकी सिद्धांतों में उच्चतम न्यायालय में क्या करता है, ये आपका कार्य करता है। सिद्धांतों में उच्चतम न्यायालय में क्या कर देता है, ये काम करता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप भूलना मत, जो कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है यहीं से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जरूर है, 2-3 बातें बची हुई है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ से बता दूं आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पे सर्वाधिक योगदान जो है 1935 का अधिनियम बता रहा हूं मैं। ठीक है, आराम से सोचेंगे एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका का शासन, न्यायपालिका की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी, संरचना। ठीक है, संरचना है ये। लोक सेवा आयोग हो जाएगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग का कहां पे है, यहाँ पे उत्तराखंड की बोलेंगे हरिद्वार में। ठीक है, 2001 में जो है वो स्थापित कर दिए गए थे। लोक चयन आयोग ये देहरादून में 2014 में। खैर ये बात की बात है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल होंगे आपके। प्रशासनिक वितरण हो जाएगा आपका। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी के मूल कानून 1994 में अपनाया गया था, लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य। ठीक है, और आपका नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी देता है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार। संसदीय प्रणाली हो जाएगी आपका, एकल नागरिकता हो जाएगी आपकी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, प्रधानमंत्री के पद हो जाएंगे आपके, विधि के निर्माण प्रक्रिया होगी, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हो जाएगा, एकीकृत नौकरशाही हो जाएगा आपका, मंत्री कैबिनेट प्रणाली हो जाएगा आपका, मंत्री सामूहिक रूप से क्या हो जाएगा, उत्तरदायी होगा, मंत्री परिषद हो जाएगा आपका, मंत्री परिषद के लोक कार्यकाल के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा आपका, संसदीय एवं विधायी सदस्यों के लिए जो आपका क्या हो जाएगा, सदस्य का एक विशेष अधिकार हो जाएगा आपका, या फिर संघीय सदन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, स्वतंत्र न्यायालय हो जाएगा आपका। ठीक है, और संविधान के सर्वोच्च हो जाएगा, प्रस्तावना भी क्या हो जाएगी आपके, प्रेम्बल हो जाएगा आपका, और आपका राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का सभापति पर, उपराष्ट्रपति जो था राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, इसको भी आप लिख देना। उसके बाद आपका ये, उसके बारे में, उसके बाद फ्रांस के बारे में गणराज्य व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे स्वतंत्रता हो जाएगी, समानता हो जाएगी और बंधुत्व हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप जो है वो लिख देना। दूसरी बात हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका 1900, हाँ इसको जरूर करना, 1953 में। ठीक है, संविधान संशोधन कब किया गया, 1968 में। ठीक है, उसके बाद रूस, ये दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है रूस के बारे में। रूस मूल कर्तव्य हो जाएगा 42 संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा जाएगा इसको। कनाडा से क्या लिया मैंने, कनाडा का संविधान 1982 में एलिजाबेथ ने यहाँ पे साइन किए थे। संघीय प्रणाली व्यवस्था हो जाएगी, अपशिष्ट पदार्थों के जो हो जाएगा, और राज्यसभा और केंद्र में क्या हो जाएगी, शक्तियों का वितरण हो जाएगा, उच्च न्यायालय एक परामर्शदायी हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड के बारे में 1997 में हो जाएगा, डीपीएस पे और नीति निर्देशक तत्व ले जाएंगे। भाषा के अंतर्गत 1936-1951 आर्टिकल हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत हो जाएंगे वो आपका यहीं से ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे ही मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। 2-3 से किताबों का निचोड़ लाता हूं मैं, तो वो पूरी कोशिश के साथ आप लोगों के लिए लाया जाता है कि ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो अच्छे से निकल पाए। ठीक है, मेरे से कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो स्किप हो, मैं कोशिश करता हूं और बेहतर करने की। तो प्लीज आप स्किप मत करना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अपने नोट्स में ऐसे ही अच्छे से नोट्स बना देंगे, बीच बीच में लाइन कर देंगे, इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है बनाएंगे। अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अच्छा मेहनत करता है, अच्छी सफलता उसी को मिलती है। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं कि प्लीज आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जो है आगे बढ़ाना उन विद्यार्थियों तक जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, और उसमें जो है आप लोगों का सहयोग अगर मेरे साथ रहता है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो जो है मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं भी आपके ही बीच से एक आपका ही भाई हूँ। खूब पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, इसी के साथ ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी पानी को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, आप खूब मेहनत करो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।